कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। इससे पीछे वाला वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्लस आर ग्रुप माइनस आर ग्रुप को पहचानेंगे, क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो जब हम रेजोनेटिंग ग्रुप, पॉजिटिव रेजोनेटिंग ग्रुप और निगेटिव रेजोनेटिंग ग्रुप को हम समझ लिए, तब यानी कि हम प्लस आर ग्रुप और माइनस आर ग्रुप को समझ लिए, तब इसके बाद से हमारे पास है कि हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं। आखिर ये रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस में पहले भी मैंने बता दिया, डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का। आखिर क्यों डीलोकलाइजेशन, ऐसा क्या होता है, डीलोकलाइज होने से क्या होता है, ऐसा क्यों करता है। इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस जो है यह, आखिर कोई भी ये इलेक्ट्रॉन जो है, चाहे अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, आखिर इन सब इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन क्यों होता है। तो एक ही चीज है, वो होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ऐसा क्यों, तो बस एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, इसमें तो हम आएंगे इस पर। स्टेबिलिटी गेन करना, अब मान लेते हैं कि हमारे ये दोनों हाथ हैं, इस दोनों हाथ पर अब मान लेते हैं एक पर क्या है ना कि एक गर्म आलू है, गर्म आलू जो उबला हुआ आलू रहता है वो गर्म है, इस पर रखे रहने के कारण से वो क्या हो जाता है, तो जलाता है हाथ को। तब क्या करते हैं, इस हाथ से इस हाथ आलू, फिर इस पर जलने लगा तो इस हाथ, ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, कहते हैं कि आलू को ठंडा दिए। ऐसा कर करके, ठीक है ना, आलू को ठंडा दिए, ऐसा कहते हैं। यानी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन, मतलब आलू को इस पर से इस पर, इस पर से इस पर ऐसा करने के कारण से उसमें हमें क्या पता चला, ठीक है ना, कि स्टेबिलिटी गेन हुआ, वो ठंडा हो गया और हमारे हाथ को जलाया नहीं। उसी तरह से किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन चाहे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, वह क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डीलोकलाइज्ड होता है, मूवमेंट में रहता है, गमन करता है, गति करता है। और उसी के वजह से हमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं जिसे हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। यानी इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन की वजह से हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन अब ये है कि हाउ टू राइट अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैसे एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो देखिए इसके लिए अब हमें क्या है कि व्हेन वी राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर को लिखते हैं, देन तब वी फेस टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तब हम दो टाइप के प्रॉब्लम को फेस करते हैं, दो तरह की समस्याओं को सामना करते हैं। तो दो तरह की समस्याएं क्या क्या है जब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो सारे एटम तो अपने पोजीशन पर रहेंगे, लेकिन बॉन्ड में डिफरेंस आएगा, जिसके वजह से बॉन्ड में अंतर के कारण से, बॉन्ड में डिफरेंस के कारण से अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, जिसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। जिसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के एनर्जी या तो इक्वल होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं, चाहे स्लाइटली डिफरेंस होते हैं, स्लाइटली डिफरेंस होता है उसमें। तो अब देखिए जरा सा, तो दो तरह के प्रॉब्लम कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, किधर से किधर की ओर मूव करेगा। हमें पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किधर से किधर की ओर होगा। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डोनर किसको कहेंगे और एक्सेप्टर किसको कहेंगे। इन दूसरा क्वेश्चन है व्हिच वन ग्रुप एक्ट्स एज डोनर और एक्सेप्टर, कौन सा ग्रुप जो है डोनर की तरह, कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। इसका आंसर है प्लस आर ग्रुप एक्ट्स एज डोनर व्हाइल माइनस आई ग्रुप एक्ट्स एज एक्सेप्टर। यानी प्लस आर ग्रुप जो है डोनर की तरह और माइनस आर ग्रुप जो है एक्सेप्टर की तरह। प्लस आर ग्रुप क्या है, माइनस आर ग्रुप क्या है, इससे पीछे वाला वीडियो में आपने देख लिया। प्लस आर ग्रुप जिसमें की एटम के ऊपर क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे की एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। इसके बाद से माइनस आर ग्रुप में क्या था, की एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, की एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या फिर की एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड हो, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो, तब इसको हम कहते हैं माइनस आई ग्रुप, माइनस आर ग्रुप। तो इस तरह से हमने क्या देखा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हमें दो चीज समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की वजह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किधर से किधर की ओर होगा, तो वो होगा प्लस आर से माइनस आर की तरफ।
तो अब रही बात कि प्लस आर से माइनस आर की तरफ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा, यानी देने वाला से ग्रहण करने वाला की तरफ होगा। अब प्लस आर और माइनस आर कौन है, तो डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, तो प्लस आर डोनर है और माइनस आर एक्सेप्टर है। देखते हैं एग्जांपल। अब हमारे पास यह मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल का हमें खींचना है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो चलिए हम इसको देखें। यहां पर क्या है, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसकी तरह काम करेगा, माइनस आर की तरह काम करेगा, क्योंकि की एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आर की तरह काम करेगा। और इसके बारे में जरा सा ध्यान दीजिए कि ये जो है, ये कौन सा ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें जो प्लस आर और माइनस आर दोनों की तरह काम करता है। तो जो प्लस आर और माइनस आर दोनों की तरह काम करता है, तो इधर तो फिक्स है कि माइनस आर है, तो माइनस आर के साथ अगर ये ग्रुप रहेगा तो ये प्लस आर की तरह काम करेगा, प्लस आर की तरह काम करेगा। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि आखिर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन किधर से किधर की ओर होगा, डोनर से एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि माइनस आर क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। माइनस आर क्या हो गया, ये हो गया एक्सेप्टर, प्लस आर क्या हो गया, डोनर। अभी हमने देखा कि हाउ टू राइट अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैसे लिखें कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले की डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन का, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। तो पता चला कि वो क्या होगा, डोनर से एक्सेप्टर। डोनर किसको कहेंगे, प्लस आर को, तो प्लस आर से माइनस आर की तरफ होगा। तो देखिए होगा तो कैसे होगा, इस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 प्लस, ऐसे है। तो इतना पता है हमें कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा। तो डोनर हमारे पास कौन है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप है डोनर। तो इधर से होगा, तो इसके पास है क्या, कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए ना, ये डबल बॉन्ड है, तो यानी पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई बॉन्ड में जो स्थित है पाई इलेक्ट्रॉन, उसका मूवमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका मूवमेंट होगा तो कैसे होगा, कहां पर जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन देखिए वो जाएगा कहां पर, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर जाएगा, इस बॉन्ड पर जाएगा। तो ये कैसा बन बैठेगा, ये बन बैठेगा CH2, डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर बीच में क्या है CH, और यहां पर जो सिंगल था तो यहां का पाई इलेक्ट्रॉन आकर के यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, और ये हो गया CH2। चूंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आया तो पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाएगा। लेकिन यहां का इलेक्ट्रॉन जो गया है, यहां का जो इलेक्ट्रॉन गया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का भी था, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यह सेकेंड स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि एटम और न्यूक्लियस के पोजीशन में कोई तरह का चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन बॉन्ड में निश्चित रूप से बॉन्ड का पोजीशन में चेंजिंग हो गया है। तो यही वजह है कि अब इस दोनों के बदले में हम क्या लिखते हैं, दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बदले में लिखते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, RHS। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या होगा, देखिए यहां पर CH2, बीच में CH, फिर इधर भी CH2, इसके पोजीशन में कोई तरह का चेंजिंग नहीं, सिंगल बॉन्ड तो पहले रहेगा ही रहेगा। किसी टाइम यहां पर क्या था, डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर इसमें क्या हो गया, जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया, जहां सिंगल था वहां पर डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन के बीच हुआ है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस कार्बन से इस कार्बन के बीच हुआ है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इस कार्बन से इस कार्बन तक डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड। अब कभी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था स्ट्रक्चर फर्स्ट में, इसलिए यहां पर डेल्टा प्लस से दिखाएंगे, और कभी सबसे लेफ्ट वाला में जो है ना पॉजिटिव चार्ज आया सेकंड स्ट्रक्चर में, तो यहां पर डेल्टा प्लस। और इस तरह से हमने क्या देखा, CH2 CH CH2, इसको कहते हैं हम लोग RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस स्पेसीज का जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, अब इसमें जरा सा देख लें कि क्या है, कौन है। यहां पर देखिए
कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है चाहे लोन पेयर है तो ये प्लस आर की तरह काम करता है। तो यह तो हो गया प्लस आर, और हमें तो पता है इसके बारे में, यह क्या है इसके बारे में पता है कि यह क्या है, दोनों की तरह काम करता है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि इसके साथ लगा हुआ कौन है। इसके साथ प्लस आर है तो निश्चित रूप से यह ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, माइनस आर की तरह करेगा। तो डोनर कौन हो गया, डोनर हो गया प्लस आर, और एक्सेप्टर कौन हो गया, माइनस आर हो गया एक्सेप्टर। और हमें पता है जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते थे किधर से किधर की ओर लिखाता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लिखाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा डोनर टू एक्सेप्टर। तो आइए लिखते हैं हम इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और यह अंडरस्टूड है कि इसके पास अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज है तो वहां पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा। डोनर से एक्सेप्टर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी, जिसकी वजह से इस डबल बॉन्ड पर यानी इसमें जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन पड़ेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खोल देगा, इस कार्बन पर जाकर के खोल देगा। तो इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 पर इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए माइनस, इसके बाद से जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बन गया CH, फिर यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज था वो तो डबल बॉन्ड में चला गया, बॉन्ड बनाने में चला गया, और इस तरह से हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर 1, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर 2। तो यही हो गया ये दोनों इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिला करके एक सिंगल स्ट्रक्चर लिखते हैं जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अब चलिए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लिखने जा रहे हैं इस दोनों को मिला करके। तो क्या हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका, इसको देखते हैं किसके किसके बीच है। तो CH2 है, CH है, इधर से CH2 है, इतना है, इसमें तो नो डाउट। अब क्या है, कभी जैसे स्ट्रक्चर 1 में हम देखें तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज था राइट वाला कार्बन पर, इसलिए यहाँ पर डेल्टा माइनस देंगे। किसी टाइम हम ऐसा देख रहे हैं कि सेकंड स्ट्रक्चर में कि लेफ्ट वाला कार्बन पर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर डेल्टा माइनस देंगे। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ है, राइट वाला कार्बन से लेकर के लेफ्ट वाला कार्बन के बीच तक, तो इसलिए इस तरह से यहाँ पर हम डॉट दे देंगे इस कार्बन से इस कार्बन तक। यही इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो की एटम के ऊपर अगर लोन पेयर रहता है तो प्लस आर होता है, और बाकी ये तो क्या है, तो दोनों की तरह काम करता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसके साथ लगा हुआ कौन है, तो इसके साथ लगा हुआ है प्लस आर, तो यह काम करेगा माइनस आर की तरह। प्लस आर को क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, माइनस आर को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, माइनस आर को कहते हैं एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होता है, डोनर टू एक्सेप्टर होता है। इसलिए अब इसका हम लिखने जा रहे हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए यह CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है, इसमें N पर लोन पेयर है। तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यह अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो है मूवमेंट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस बॉन्ड पर, जिसके वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी। तो ये बगल वाला जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पाएगा, जिसके वजह से यह अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन पर जाकर के खोल देगा। अब इसके वजह से यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो क्या, CH2, यहाँ पर क्या निगेटिव चार्ज, फिर बीच में यहाँ डबल बॉन्ड से क्या वो बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट गया यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड, फिर CH हो गया। और यहाँ का जो लोन पेयर है वो आ रहा है इस पर, इस सिंगल बॉन्ड पर, तो ये डबल बॉन्ड बन जा रहा है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, NH2 हो गया, ये क्या हो गया, NH2 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किधर से किधर की ओर होना है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या गया, इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें अपना इलेक्ट्रॉन क्या आगा है ना, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम देखना चाहें तो इसको हम स्ट्रक्चर 1 कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर 2 कहते हैं, और फिर
इस दोनों के बदले में लिखते हैं RHS, जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कहां से कहां तक? CH2 CH NH2 यहां तक हुआ। ठीक, अब CH2 पर क्या है? माइनस आया तो इसलिए इस पर डेल्टा माइनस, NH2 पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए डेल्टा प्लस। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ है? नाइट्रोजन से लेकर के कार्बन तक, तो इसलिए कभी इस दोनों के बीच में पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड था, अब इस दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। जहां सिंगल था वहां डबल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ है वो कहां से कहां तक हुआ? इस कार्बन से लेकर के इस नाइट्रोजन तक हुआ है, इसलिए इस तरह से हम लिख देंगे। और यही हो गया इसका RHS रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कैसे होगा मूवमेंट, डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, इस चीज को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तो चलिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमें दिख रहा है यहां पर ये ग्रुप, इसको की एटम कर रहे हैं। की एटम क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से है जुड़ा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा? -R। और इसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सीधे कहता है कि पहले तू पता कर कि तू क्या है, उसके बाद से हम बता देंगे हम कौन है। तो ये इधर का फिक्स हो गया -R, तो ये क्या हो जाएगा? +R, क्योंकि ये ग्रुप कहता है अगर तुम -R तो मुझे +R होना है, और अगर तुम +R तो मुझे -R होना है, क्योंकि हम दोनों की तरह काम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर +R यह हुआ तो यह डोनर की तरह काम करेगा, और यह किसकी तरह काम करेगा? एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो हम लोग को पता है ना कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर होगा? डोनर टू एक्सेप्टर। आइए अब लिखते हैं इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर और RHS। तो ये CH C डबल बॉन्ड OH है। अब चलिए इसमें अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सब होगा? तो यहाँ पर देखिए ये डोनर है ना, तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा चीज तो है नहीं, इसके पास तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ पर अपना जिन इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड पर ले जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी। इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है, वो पाई इलेक्ट्रॉन जाकर के ऑक्सीजन पर खोल देगा। ये कहां पर जाकर के? ऑक्सीजन पर जाकर के खोल देगा, और इसके वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें तैयार होगा। कैसे? तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड था तो वो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन गया उसमें इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इस पर डेल्टा प्लस। क्यों? क्योंकि इस पर से इलेक्ट्रॉन गया है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से बन गया सिंगल बॉन्ड, फिर बीच में CH हो गया, और सिंगल से ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद से कार्बन, इसके बाद से ऊपर ऑक्सीजन है, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाकर के रिलीज हो रहा है, तो ये माइनस हो गया, और इधर से जो H था जैसे वैसे हो गया। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ? इस कार्बन से लेकर के इस ऑक्सीजन तक हुआ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इसको अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर कहें तो ये सेकंड स्ट्रक्चर होगा। दोनों स्ट्रक्चर के बदले में हमें लिखना है क्या? RHS रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो देखिए RHS कैसे लिखाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा? तो यहाँ रहा CH2, बीच में ये CH, इधर से C, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ, पहले इस चीज को देख लेना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस कार्बन से लेकर ऑक्सीजन तक हुआ है, इस कार्बन से लेकर के ऑक्सीजन तक हुआ है, तो इस तरह से हम इसको डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा देंगे। कहां पर पॉजिटिव चार्ज, कहां पर नेगेटिव चार्ज आया, तो उसको हम डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस से दिखाएंगे। तो इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको डेल्टा प्लस से दिखाएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो डेल्टा माइनस से दिखाएंगे। यही इसका RHS हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यानी ये मॉलिक्यूल है। अब इसका लिखना है हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो फिर से वही बात, कौन +R कौन -R, किधर से किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। तो ये इसमें देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर इसके बारे में देखिएगा, ये क्या है? इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ऑक्सीजन है और उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है। अगर की एटम के पास लोन पेयर रहता है प्रेजेंट तो उसको क्या कहते हैं? +R। और इसके बारे में जरा सा सोचिए,
यह क्या है, की एटम है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा -r। और डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर होता है, +r से -r, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो देखिए डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है तब कैसे होगा, तो ये रहा H, C डबल बॉन्ड O, O H, ऐसे है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होना है इस चीज को देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट +r, तो +r के पास क्या है, लोन पेयर है, यह लोन पेयर यहाँ आएगा, जिसके वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी, डबल बॉन्ड बनने की प्रवृत्ति होगी। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उस पर रिपल्सन पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पर खोल देगा, ऑक्सीजन पर खोल देगा, जिसके वजह से यहाँ पर यह क्या बन जाएगा, HC, डबल बॉन्ड खुल करके ऑक्सीजन पर गया, इसलिए O पर निगेटिव आ जाएगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर गया। और इस ऑक्सीजन पर का जो लोन पेयर इस बॉन्ड पर आया, जिसके वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रह गया, एक लोन पेयर बॉन्ड पर आ गया, जिसके वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे और यह हाइड्रोजन जैसे था वैसे लिखा जाएगा। तो इसको हमें स्ट्रक्चर 1 कहें, इसको स्ट्रक्चर 2। तो ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं और दोनों को मिला करके हमें लिखना होता है, क्या, RHS, हमें लिखना होता है RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखाएगा, यह रहा H, यह रहा C, यहाँ पर O रहा, यहाँ पर भी O रहा, यहाँ पर H रहा, ऐसे रहा। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ है इस चीज को जानना बेहद जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम देख रहे हैं इस ऑक्सीजन से लेकर के इस ऑक्सीजन तक हुआ है, यानी इस ऑक्सीजन से लेकर के इस ऑक्सीजन तक। तो जहां से जहां तक हुआ है तो इस ऑक्सीजन से लेकर के इस ऑक्सीजन तक हुआ है, तो ऐसे दे देंगे। और जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया है उसको लिख देते हैं। इस ऑक्सीजन पर माइनस आया तो डेल्टा माइनस, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया तो डेल्टा प्लस। यही हो गया इसका RHS, यह इसका RHS हो गया। और यहाँ पर लोन पेयर था तो लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास है यह मॉलिक्यूल, अब इसमें भी हमें उसी तरह से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज हमें दिख रहा है, वह क्या है, ये OH का यह जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर किसकी तरह काम करता है, यानी की एटम पर लोन पेयर है तो प्लस R की तरह काम करता है। और इसके बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा -R। तो यह डोनर की तरह काम करेगा, यह एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन किधर से किधर की तरफ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो आइए लिखते हैं इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो CH3 C डबल बॉन्ड O पर लोन पेयर और यहां पर H। अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमें तो पता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस R से -R, तो प्लस R में क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी। इस डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड को रिपल्सन मिलेगा, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन को खोल देगा, यह कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3 जैसे है एज इट इज रह जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन। सबसे पहली बात यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, पाई बॉन्ड जो है अपना पाई इलेक्ट्रॉन को खोल करके कहां पर दे दिया, यह ऑक्सीजन के ऊपर रह गया सिंगल बॉन्ड। और यहाँ वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये कहां गया, सिंगल बॉन्ड पर, तो बना लिया डबल बॉन्ड, यह ऑक्सीजन रह गया, इधर H रह गया। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो नीचे में लोन पेयर रह गया, ऊपर का लोन पेयर गया है, जिसके वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको स्ट्रक्चर 1 कहते हैं, स्ट्रक्चर 2 यही हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इस दोनों के बदले में जो हमें लिखना है उसको हम कहते हैं RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वो कैसे लिखाएगा, तो देखिए CH3 C, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ है, बस इसी चीज को हमको देखना है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है इस ऑक्सीजन से लेकर इस ऑक्सीजन तक, तो इस ऑक्सीजन से लेकर के इस ऑक्सीजन तक क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। तो ये लिख दिए। अब जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है वहां पर डेल्टा,
निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव करके लिखेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव है इसलिए डेल्टा निगेटिव, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है तो ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा RHS हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास यह रहा मॉलिक्यूल, इसमें भी कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, इस चीज को जो है हमें देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर यह ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, अगर ऑक्सीजन को कहते हैं की एटम तो इसके पास निगेटिव चार्ज है। की एटम पर अगर निगेटिव चार्ज हो तो वो किसकी तरह काम करता है, प्लस आर की तरह। और यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा -R। इसको कहते हैं डोनर, इसको कहते हैं एक्सेप्टर। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, इसलिए इसका लिखने है हमको क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आइए अब निगेटिव चार्ज है तो इसके पास क्या होगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो पता है। अब चलिए हमें क्या करना है, प्लस आर से माइनस है, तो प्लस आर में क्या है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव के पास क्या है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर आकर के है ना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बनेगी। तो इसी कार्बन के साथ ना डबल बॉन्ड बन रहा है, इसी कार्बन के साथ इधर भी डबल बॉन्ड है, इस पर रिपल्सन मिलेगा, और इसलिए यहाँ का जो पाई बॉन्ड है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर खोल देगा पाई इलेक्ट्रॉन को। तो जिसके वजह से यह बन गया H जैसे वैसे रह जाएगा। यहाँ पर C+O था तो वो C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। जो निगेटिव था वो तो बॉन्ड में चला आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इसने अलग से नहीं दिया, लोन पेयर देता तो पॉजिटिव चार्ज रहता, लेकिन इसने लोन पेयर यहाँ से नहीं दिया, तो इसलिए जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो इसको स्ट्रक्चर 1 कहेंगे, इसको स्ट्रक्चर 2 कहेंगे, और इस दोनों को मिला करके अगर हम लिखते हैं तो उसको लिखते हैं RHS। RHS में क्या हो जाएगा, HC, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, जहां पर अब जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन कहां से कहां तक हुआ है, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इस तरह से डॉटेड लाइन से। जिस पर निगेटिव कभी भी हो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, कोई बात नहीं, वहां पर डेल्टा निगेटिव, सेकंड में इस ऑक्सीजन पर डेल्टा निगेटिव। यह रहा RHS। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को लिख पा रहे हैं।